Hello students, good morning to all of you and also your lovely family. Dear students, once time again I am going to start the rest part of degree. It means that will be fourth class of degree. So students, be ready everyone for read rest part of the degree. Dear students, I would like to tell you that in the previous class, I had completed what is the degree, how many types of degree, what is positive, comparative as well as superlative degree, and along with this, I had continued how we make the comparative degree and superlative degree from the positive degree. So in this process I had told you total 3 rules, and now I am going to teach fourth rule, that name is rule number 4. अर्थात हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने पिछले क्लास में आपको ये पढ़ा था डिग्री क्या होता है, डिग्री के कितने पार्ट होते हैं, हमने बताया था पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसके साथ साथ हमने ये बताया था कि पॉजिटिव क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, और सुपरलेटिव क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है। इसके साथ साथ हमने आपको स्टार्ट किया था कि हम दिए गए पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो बताने के क्रम में हमने आपको टोटल 3 रूल्स बताया था। फर्स्ट रूल हमने ये बताया था कि जिस शब्दों के अंत में कॉन्सोनेंट और उसके पहले यदि वोवेल हो तो कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाएगा। उसके बाद हमने ये बताया था कि यदि दिए गए वर्ड प्राय वन सिलेबल हो, छोटे छोटे वर्ड जैसे स्मॉल हो गया, लॉन्ग हो गया, लार्ज हो गया, शॉर्ट हो गया, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स का हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। और इसके साथ हमने यही बताया था कि यदि एडवर्ब दिया गया जैसे हाईली या ब्यूटीफुली या केयरफुली, तो ऐसे वर्ड्सों को कैसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। अब हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए अब सभी लोग एक बार फिर से तैयार हो जाइए कि अब आगे क्या बताया जा रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, I have written this rule. Okay, rule number 4 is saying that कि such adjective अर्थात वैसा विशेषण which last letter, हम उसके अंतिम अक्षर की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा विशेषण दिया गया जिसका अंतिम अक्षर y हो। अब y मीन्स जैसे एग्जांपल की हम बात करें, अगर इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाए तो लेजी, बीजी या हैवी, तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसके अंत में y है और y के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है। अर्थात यही नियम ये भी कह रहा है कि लास्ट लेटर इज y एंड बिफोर इट, इसके पहले एनी कॉन्सोनेंट हैज बीन गिवन, इसके पहले कोई व्यंजन वर्ण दिया गया हो, देन तो मेकिंग द कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय वी चेंज का स्पेलिंग क्या कीजिएगा, CHANG, वी चेंज y into I, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात वी चेंज y into I, जैसे सपोज दैट लेजी दिया है, इसका बना रहे कंपैरेटिव डिग्री, तो हम LAZY ना लिख करके I लिखेंगे। अगर VC दिया गया हो तो BUSY ना लिख करके I लिखेंगे। अर्थात वी चेंज y into I, हम y को I में कन्वर्ट करते हैं एंड ऐड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ER। तो उसके बाद हम ER को जोड़ते हैं, अर्थात लेसी का इसमें हम ER जोड़ दिए, BC का ER जोड़ दिए, या इसका पैसे भी लिख सकते हैं।
लेजी लेजियर, बिजी बिजियर, हैवी हैवियर, या हैप्पी हैप्पियर। तो बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कि यदि दिए गए शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री? तो कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है, बस हम वाई को आई में बदल देंगे और ईआर जोड़ देंगे। यह इसका मेन कंडीशन है। हैवी है तो इसका हो जाएगा HEAVIER, हैवी। हो गया? नाउ वी सी द रूल फॉर सुपरलेटिव डिग्री। अब हम सुपरलेटिव डिग्री को देखते हैं क्या है। तो उसके बाद बोल रहा है कि एंड मेकिंग द सुपरलेटिव डिग्री, सब बोला जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय, अर्थात जब हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वी चेंज y इनटू y, वही सेम प्रोसेस। हम y को i में बदलेंगे, y को i में बदलेंगे, अर्थात बिजी है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा BUSI। ऐसे फर्स्ट लेजी है LAZI, बिजी है तो BUSI, हैवी है HEAVI। अगर आप लेटर्स को देखकर कहीं प्रॉब्लम कर रहे होंगे कि सर स्मॉल दिया है, स्मॉल या कैपिटल, इसका कोई, तो ये एक वर्ड्स है, जैसे वर्ड हमने लिख दिया, लेकिन ऐसे कोई मैटर नहीं। जब भी हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो हम सेंटेंस के नियम से ही करेंगे, और सेंटेंस का नियम यही बोलता है कि कोई भी प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है और सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है। इसलिए हम सेंटेंस के अनुसार लेटर को अरेंज करेंगे, कहां पर स्मॉल होगा, कहां पर कैपिटल होगा। बट हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का फर्स्ट प्रोसेस यही बोल रहा है कि वी चेंज y इनटू y, आई कन्वर्टेड y इनटू i, लेस इन। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि एंड ऐड, और जोड़ते हैं EST को जोड़ेंगे, अर्थात लेजीएस्ट। तो बोलिए आपको दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? ओके नाइस। हम देखते हैं लेजी लेजियर लेजीएस्ट, बिजी बिजियर बिजीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, या ये इस तरह से है, डोंट वरी, और हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। तो बोलिए एनी डाउट? So I hope to all of you will have to understand what is the rule number 4. Okay? Now I start rule number 5. Rule number 5 is saying that 3 or more than 3 syllables word या यहां पर लगा सकते हैं कंडीशन में, इफ 3 और मोर देन 3 syllables वर्ड कोष्ठ में आप लिख सकते हैं B1। आप क्वेश्चन कर सर ये सिलेबल 3 सिलेबल्स, तो देखिए ये छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर जो बड़े वर्ड, जैसे इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, लेबोरियस, ये सब बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं। अगर ऐसे रहेंगे, ऐसे शब्द रहेंगे, तो हम कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव और कैसे बनाएंगे सुपरलेटिव?
तो देखिए then if three or more than three syllable word has been given, then by adding more we make comparative degree and by adding most we make superlative degree. बोलिए कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ओके नाइस. It means if there are more than if three or more than three syllable words has been given, then by adding more. बस दिस इज द मेन रूल. अर्थात जब कोई भी वर्ड्स प्राय बड़े बड़े वर्ड्स हों, थ्री या उससे ज़्यादा सिलेबस का बने गए हों, तो ऐसे शब्दों का कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम वही लिखेंगे जैसे हम लोग पिछले में पढ़े भी हैं एडवर्ब के लिए जिस शब्द के अंत में यल लगा हो. तो अगर प्राय ऐसे शब्द हों तो हम मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाकर एंड बाय एडिंग मोस्ट we make the superlative degree. ओके, एनी प्रॉब्लम? अर्थात हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे शब्द जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इधर मानिए पॉजिटिव डिग्री, इधर कंपैरेटिव डिग्री और इधर सुपरलेटिव डिग्री. तो हम पॉजिटिव में लिखते हैं ब्यूटीफुल या हैंडसम या इम्पोर्टेंट या लेबोरियस. ये सारे के सारे वर्ड हमने लिखा. ये ऐसे शब्द रहेंगे तुम कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव और कैसे बनाएंगे सुपरलेटिव. तो कुछ नहीं, ब्यूटीफुल है तो कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव हो जाएगा मोर हैंडसम, इंपॉर्टेंट है तो हो जाएगा मोर इंपॉर्टेंट. ऐसे लेबोरियस का मोर लेबोरियस. तो बोलिए क्या लगा? नहीं समझ आ रहा है? 100% पसंद आ रहा है? बस अब सारी बातों को ध्यान में दीजिएगा. तब अरे एक बात आपको काफी खुशी मिलना चाहिए कि अब हम लोग घर बैठे बिना मेहनत किए, बिना क्लास में गए, अन्यथा गर्मी होता कहते हैं सर क्या गर्मी लग रहा है, सब पंखा चालू कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए. अब आराम से घर एक कूलर पंखा चालू कीजिए और मोबाइल से सब पढ़ाई को पढ़िए. ये समय का ही देन है. अर्थात ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, हैंडसम मोर हैंडसम, इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट, लेबोरियस मोर लेबोरियस. एंड सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव का नियम यही बोलता है, कुछ नहीं बस हम मोस्ट को लगा देंगे. अर्थात इसका सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम तो मोस्ट हैंडसम, मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर लेबोरियस अब विदाउट एनीवन. ओके नाइस. तो इस तरह से हम रूल नंबर 5 को समाप्त करते हैं.
कि ऐसे यदि ऐसे ऐसे वर्ड्स रहेंगे तो हम वर्डों को कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाए। आपसे कोई पूछ देगा कि भाई बताइए इंपोर्टेंट का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो आप बताइएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन हाँ, एक बात आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब हम डिग्री में, जब हम सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे, किसका, इन शब्दों का, यदि हम इन शब्दों का किसी सेंटेंस के रूप में प्रयोग करेंगे, तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव का होगा तो ब्यूटीफुल को लिखेंगे एज ब्यूटीफुल एज। इसके लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अर्थात इसके लेफ्ट में या इसके राइट में कुछ ना कुछ वर्ड लगेगा। कब? जब हम पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे तब। तो जैसे पॉजिटिव में बात किया, एज हैंडसम एज, एज इंपोर्टेंट एज, वैसे ही कंपैरेटिव होता मोर ब्यूटीफुल देन। हम कंपैरेटिव में देन को जोड़ते हैं। मोर हैंडसम देन, हम कंपैरेटिव में देन को जोड़ते हैं इन ऑल सिचुएशन। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में देन ही लगेगा। और यदि सुपरलेटिव डिग्री की बात हो तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब को सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लगाते हैं आर्टिकल तक, हम लगाते हैं आर्टिकल तक। तो बोले हाँ, कोई डाउट? ओके, नाइस। एंड वी सी द रूल नंबर 6। चलिए, तो अब हम रूल नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं और ये लास्ट रूल है। उसके बाद हम डिग्री को बदलना सिखाएंगे एज ए सेंटेंस। अब वाक्य के रूप में हम लोग सीखेंगे कि डिग्री कैसे परिवर्तन होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 6। देखिए, इसमें कोई विशेष नियम कानून नहीं है, अर्थात हम लिख रहे हैं देयर आर some words which comparative degree and superlative degree is made without any rule and regulation. So we have to remember these words. So we have to remember these वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, अर्थात रूल नंबर 6 आपसे यही कहने का प्रयास कर रहा है कि देयर आर सम वर्ड्स, अर्थात हर इंसान एक नियम से, एक सिद्धांत से चलता है। ये दुनिया का प्रकृति का नियम नहीं है। अगर 1000 में 800 चलेंगे राइट दिशा से तो 200 से रूल लगे नहीं भाई, हम लेफ्ट से चलेंगे। क्यों चलोगे? हमको अच्छा लग रहा है, भले उसको चलने में उसमें हित ही क्यों ना हो। अर्थात ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ कोई नियम कानून नहीं। अब इसका एक ही ऑप्शन है, वी हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। अब हमें इन शब्दों को याद ही कर लेना पड़ेगा। वो वर्ड्स क्या क्या है? जैसे यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में लिखते हैं गुड। बोलिए, आपसे पूछा जाएगा, कोई पूछे कि भाई बताओ गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, तब बोले सर गुड एक सिलेबल छोटा वर्ड है, हम बना दें गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, GOODER गुडर। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, GOODEST गुड, गुडर, गुडेस्ट। तो बोलिए सही है? ये किसी भी तरह से सही नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई नियम नहीं। बस आपको याद करना पड़ेगा, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटर, ये आपका सही है, और सुपरलेटिव होगा बेस्ट।
ये आपका सही। ओके, ऐसी है बैड। बैड क्या होता है? वर्स, WORS, सुपर टू द WORS, बैड, वर्स, वर्स। वैसे हम नेक्स्ट बात करें लिटिल, लिटिल, लेस, लिस्ट। एक बात आपको हम याद करा देना चाहेंगे, आप लेस सब लगता है कि सर ये तो हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी। आप इसका 1000 बार प्रयोग कर चुके होंगे। कब? जब मैथ में कोई भी टॉपिक्स बनाए होंगे तब आप बार बार लिखते हैं 7 इज लेस देन 9, 7 इज लेस देन 9, अर्थात 7 9 से छोटा है। तो लेस देन यही होता है। उन्होंने बोला कि देन हमेशा आएगा कब? जब बात कंपैरेटिव डिग्री का होगा तब। लिटिल, लेस, लेस्ट। उसके बाद हम आते हैं ओल्ड। ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट, या एल्डर, एल्डेस्ट। एल्डेस्ट अर्थात ओल्ड का ओल्डर और एल्डर भी होता है, ये बीच में ऑब्लिक दिया गया है, और ओल्डेस्ट भी होता है या एल्डेस्ट होता है। ऐसा दो क्यों? तो एक बात याद रखिए, ओल्ड तो एक वर्ड हो गया, लेकिन ओल्डर और एल्डर में कुछ हद तक अंतर है। अंतर क्या है? जैसे हमको बोलना होगा कि मेरा घर उसके घर से पुराना है, तो हम बोलेंगे माय हाउस इज ओल्डर देन हिज हाउस। लेकिन एल्डर देन कभी नहीं होगा। पहला बात अपने दिमाग में रखिए कि हम एल्डर के बाद हम देन तो लगाते ही नहीं। अर्थात ये अपने समुदाय, अपने क्या मेंबर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। अब ओल्डर ब्रदर हम नहीं बोल सकते, नेवर। मेरा बड़े अंकल, माय एल्डर अंकल। तो अपने रिलेशन के लिए हम अक्सर एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। और ऐसे टाइम पीरियड को, जिसे पटना दिल्ली से पुराना शहर है, तो ऐसी स्थिति में हम ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, गुड, बैड, लिटिल, ओल्ड। एक वर्ड आता है फार। फार मीन्स होता है दूर। फार का हो जाएगा फर्दर, फर्देस्ट। फार, फर्दर, फर्देस्ट। ओके, इसके साथ हम और वर्ड लिखते हैं मच। मच का होता है मोर और मोस्ट। ऐसे में वर्ड लिखते हैं मेनी। मेनी का होता है मेनी, मोर, मोस्ट। ओके, मे यू टेक द शॉर्ट स्क्रीन? नाइस। तो बोलिए, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिसका कोई नियम नहीं। हाँ, थोड़ा सा रेफर करना चाहेंगे। सर मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मेनी? तो मच का प्रयोग भी अधिक के लिए होता है और मेनी का प्रयोग भी अधिक के लिए होता है। तो फिर सर डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफरेंट ये होता है कि मच इज यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात जिन संज्ञाओं को न गिना जाए, जैसे कुआं में कितना पानी है, तो ऐसी स्थिति में हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। परंतु विद्यालय में कितने बच्चे हैं, हम बच्चों को गिन सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग किया जाता है। तो बोलिए, अब यहां तक कोई डाउट? नो डाउट? वेरी नाइस टू ऑल ऑफ यू। And I am closing this chapter
इट मीन्स कि यू नो कि चेंजिंग ऑफ डिग्री एज अ वर्ड, अर्थात जो हम शब्द के रूप में डिग्री को परिवर्तन कर रहे थे वो 6 रूल्स के तहत समाप्त होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के रूप में डिग्री को कैसे परिवर्तन किया जाए। ओके, तो फ्रॉम हियर आई एम क्लोजिंग माय टुडेज क्लास and I give a lot of thanks to all of you for watch my videos, and along with this I would like to tell you that, अर्थात हम आपको ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा और किसी परिस्थिति में लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, दैट्स लास्ट। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, भगवान करे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स, वेरी थैंक्स।